रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है फ्रांस की, जिसे मसनूई जन्नत भी कहा जाता है। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन से ये मसनूई जन्नत आग में झुलस रही है। आज पूरे का पूरा फ्रांस हर तरफ से आग में लिपटा हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और हर चीज को तबाह करने पर तुले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि लोग अपने ही मुल्क की हर चीज को आग लगा रहे हैं। मुल्क में किस हद तक तबाही मच चुकी है और क्या 12 साल पहले फ्रांस में होने वाली इस सूरत हाल की कोई पेशगोई की गई थी। यकीनन आज की वीडियो आपको चौंका के रख देगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त फ्रांस पूरी तरह से जल रहा है। पेरिस समेत फ्रांस के तमाम तर शहरों की तकरीबन हर चीज को आग लगाई जा चुकी है। सड़कों पर चलती फिरती लग्जरी गाड़ियां, शॉपिंग मॉल्स, दफातर, यहां तक कि स्कूलों को भी बुरी तरह से जलाया जा रहा है। यूरोप के अगर सबसे खूबसूरत शहरों की बात की जाए तो इनमें पेरिस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही वो शहर है जहां दुनिया की हर लग्जरी चीज देखने को मिलती है। दुनिया भर से जो लोग भी सैरो तफरीक का शौक रखते हैं वो पेरिस शहर का ही सबसे पहले विजिट करते हैं। लेकिन अब पेरिस शहर की जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पेरिस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ हो और फिर पूरे का पूरा शहर जलकर राख बन गया हो। सूरत हाल एक खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हत्ता कि फ्रांस के प्रेसिडेंट की जानिब से बार बार इमरजेंसी मीटिंग्स की जा रही हैं कि हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर हालात कंट्रोल न हुए तो यकीनी तौर पर पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। इस वक्त पूरे फ्रांस में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और इन्हीं शहरियों के सामने जो जो चीज आती है वो इसे जलाते जा रहे हैं। इस वक्त फ्रांस के जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे हमने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। शुरू से ही एक पुरअमन मुल्क समझा जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने पूरी की पूरी मार्केट्स और मार्ट्स को लूट लिया है। लोगों ने सड़कें आग से भर दी हैं, चलती गाड़ियों को आग लगा दी है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि गाड़ी में बच्चे भी बैठे हैं। बड़े तो फौरी तौर पर भागकर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों को कैसे बचाया जाएगा। जो शहरी बाइक पर नजर आए उसे उतारकर बाइक को आग लगा दी जाती है। इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर रखा है, क्योंकि जो भी घर से बाहर निकलता है वो शदीद जख्मी होकर वापस आता है। और यूं अब बेल्जियम और लंदन तक आग के शोले पहुंच चुके हैं। ताजा खबर के मुताबिक अब तक 40,000 से भी ज्यादा पुलिस लोगों को एहतजाज और तोड़फोड़ से रोकने के लिए ड्यूटी सरंजाम दे रही है। इसीलिए 12,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन हकीकत में पुलिस की इतनी बड़ी तादाद भी लोगों को कंट्रोल करने में नाकाम है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि लोग इतने आग बगोला हो गए कि अपने ही मुल्क को शोलों से भर दिया। दरअसल इस सारी भयानक सूरत हाल की असल वजह एक 17 साल का लड़का है जिसका नाम नाहिल था। ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि 27 जून सन 2023 को फ्रांस में पुलिस वालों ने अपनी चौकी पर एक गाड़ी रोकी। उस वक्त इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक नाहिल नामी लड़का भी था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। पहले तो पुलिस वालों की नाहिल के साथ काफी देर तक बातचीत चलती रही। इनके दरमियान क्या बातचीत हुई, इस बात का कोई ठोस सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन बातचीत के कुछ ही देर बाद पुलिस वालों ने उस लड़के को गोली मार दी थी, जिस वजह से वो जगह पर ही अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद पुलिस की जानिब से यह बयान दिया गया कि हमें लड़के पर गोली मजबूरी के तहत चलाना पड़ी, क्योंकि अगर हम गोली न चलाते तो वो हम पर किसी भी तरह का हमला कर सकता था, जिसमें तमाम पुलिस अफसरान मारे जाते। लेकिन पुलिस का यह झूठा बयान ज्यादा देर तक छुपा न रह सका। शायद पुलिस भूल चुकी थी कि चौकी के पास कैमरे भी नस्ब थे, जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जब उस कैमरे से रिकॉर्ड होने वाली तमाम तर तस्वीरें और वीडियो सामने आई तो ना सिर्फ लोग हैरान हुए बल्कि आपे से भी बाहर हो गए, क्योंकि कैमरे ने जिन चीजों को बयान किया वो सब तो एक अलग ही कहानी पेश कर रहे थी। दरअसल कैमरे ने दिखाया कि जब पुलिस और नाहिल के दरमियान बातचीत हो रही थी तब एक पुलिस अफसर ने लड़के के दिमाग पर पिस्तौल रखा हुआ था, जिससे ये बात साफ साफ वाज़ेह हो रही थी कि पुलिस वालों ने गोली किसी मजबूरी के तहत नहीं बल्कि जानबूझकर चलाई थी। जैसे ही ये सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई तो पूरे फ्रांस के लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सड़कों पर इकट्ठे होते गए, जिनकी तादाद पहले चंद लोगों और फिर हजारों में बदल गई। और यूं इन्होंने तमाम तर चीजों को जलाना शुरू कर दिया। अब ये भयानक सूरत हाल इस हद तक बढ़ चुकी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका है। जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर पुलिस ने नाहिल को कत्ल भी कर दिया था तो एक लड़के के कत्ल से पूरा फ्रांस इतना आग बगोला क्यों हुआ। ये केस इतना बड़ा तो नहीं था जितना बड़ा पूरे मुल्क में हंगामा मचाया जा रहा है, क्योंकि किसी बेगुनाह को कत्ल करने के केस तो आए दिन किसी न किसी मुल्क में पेश आते रहते हैं।
दरअसल ये मामला सिर्फ एक कत्ल से जुड़ा हुआ नहीं है। फ्रांस पर शुरू से ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि वो गोरों और कालों के बीच इख्तिलाफात पैदा करता है। खास तौर पर फ्रांस में जो अरब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरी आबाद हैं, उनके साथ ना सिर्फ ये ज्यादतियां बल्कि इख्तिलाफात भी पैदा करता है। और नाहिल का ताल्लुक भी किसी अरब मुल्क से ही था। फ्रांस में अब तक जितने भी लोग कत्ल किए जाते रहे, इनमें ज्यादातर अरबी नस्ल के लोग ही होते हैं। यूं आप कह सकते हैं कि फ्रांस में आज से नहीं बल्कि कई सालों से अरबी नस्ल के बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता रहा है। पहले तो लोग किसी न किसी तरह बर्दाश्त किए बैठे थे, लेकिन इस बार इनकी बर्दाश्त दम तोड़ गई और वो सड़कों पर निकल आए। अब ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि इस लड़के के कत्ल, एहतिजाज और फ्रांस के लोगों के इतने शदीद गुस्से का असर न सिर्फ पूरे यूरोप बल्कि तमाम अरब ममालिक पर भी पड़ेगा। यहाँ एक बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरत होगी कि ठीक 12 साल पहले फ्रांस की इस सारी सूरत हाल की एक शख्स ने पेशगोई की थी, जो आज हम आंखों से देख रहे हैं, और वो मुअम्मर कदाफी थे। दरअसल फ्रांस मुअम्मर कदाफी को अपने किसी खुफिया जासूसी टीम के जरिए खत्म करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। लेकिन मुअम्मर कदाफी ने अपने मरने से पहले 2011 में कहा था कि अगर मैं मारा गया तो सैकड़ों अफ्रीकन लोग फ्रांस में दाखिल होंगे और फिर वो जो तबाही मचाएंगे उसे कंट्रोल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कदाफी ने साफ अल्फाज में दुनिया को बताया था कि फ्रांस अरबों के हक में कितना खतरनाक है। फ्रांसीसी अब तक अफ्रीकन लोगों के जेवरात और जायदादों पर ऐश करते आए हैं, तो अब अफ्रीकियों ने भी एक न एक दिन तो फ्रांस पर अपना गुस्सा निकालना ही था। आप देख सकते हैं कि कदाफी के मरने के बाद कितनी बड़ी तादाद फ्रांस पहुंच चुकी है। तो यूं इनकी ठीक 12 साल पहले की गई बात आज सच साबित हो रही है। अब इसके अलावा इस कत्ल का सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के लोगों का रद्द अमल है, वो भी कुछ मुनासिब नजर नहीं आता। पाकिस्तानियों के इस रद्द अमल को देखते हुए जरा भी नहीं लगता कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये लोग फ्रांस को नजरे आतिश होता देखकर अफसरदा होने की बजाय सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह जैसे अल्फाज पेश कर रहे हैं। याद रहे कि तारीख में जब भी फ्रांस ने मुसलमानों के मजहब की गुस्ताखी की है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर इनकी बढ़ चढ़कर इंतहाई सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। लेकिन अब जो फ्रांस में हुआ है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस होलनाक वाक़े के बाद जिस तरह फ्रांस आग के शोलों से भड़क उठा है, इसके बाद पाकिस्तानियों का हंसते अंदाज में खुशी मनाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस चीज को तलाश करने की जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफरों और गैर मुस्लिमों के मुतल्लिक कैसा रद्द-ए-अमल हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार वाकयात से हमें पता चलता है कि वो अपने दुश्मनों से बदला कभी नहीं लेते थे, बल्कि मुआफ फरमा देते थे। लिहाजा फ्रांस में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, हम अगर इस पर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम हमें बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं पहुंचता।